नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी नैतिक शिक्षा का चैप्टर 7 गुरुदत्त का समर्पण का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। गुरुदत्त जी प्रतिदिन सुबह सवेरे अपनी टोली लेकर प्रभात फेरी पर निकल पड़ते। भजन का भजन हो जाता तथा धन एकत्रित करने का प्रयास हो जाता। गुरुदत्त जी को भजन करना अच्छा लगता था, इसीलिए वे प्रभात फेरी पर जाते थे। उनका मकसद था धन एकत्र करना, भजन तो उनकी टोली करती थी। उन्हें पता था कि प्रभात फेरी पर जब भजन करने निकलेंगे तो लोग घर के बाहर अवश्य आएंगे और तब शायद धन एकत्र करने का प्रयास आसान हो जाए। अन्यथा जब वह धन एकत्रित करने के लिए घर घर जाते तो लोग घर के बाहर ही नहीं निकलते थे। गुरुदत्त जी को सुबह सुबह घूमना पसंद था, तो इसका आंसर है 3। उन्हें पता था कि प्रभात फेरी पर जब भजन करने निकलेंगे तो लोग घर के बाहर अवश्य आएंगे और तब शायद धन एकत्र करने का प्रयास आसान हो जाए। अन्यथा जब वह धन एकत्रित करने के लिए घर घर जाते तो लोग घर के बाहर ही नहीं निकलते थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का समर्पण भाव अतुलनीय था। इस कहानी से उस परिस्थिति का चयन करके लिखिए जो यह दर्शाती है कि पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थे। तो इसका आंसर है, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का समर्पण भाव उस समय स्पष्ट होता है जब उन्हें अपने पिता के देहांत की सूचना मिलती है। इसके बावजूद वे अपने पिता के अंतिम दर्शन करने का विचार त्याग अपने लक्ष्य यानी कॉलेज के लिए धन जुटाने को प्राप्त करने के लिए अपनी टोली के साथ प्रभात फेरी पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने संकल्प को प्राप्त नहीं करूंगा, वापस नहीं लौटूंगा। यह घटना उनके पूर्ण समर्पण और दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। दूसरा क्वेश्चन है, ईशानी सुबह 4 बजे उठकर 4 से 5 घंटे तक नृत्य का अभ्यास करती है। उसके बाद वह स्कूल जाती है। स्कूल से लौटने के बाद वह शाम को पुनः 2 से 3 घंटे नृत्य के स्कूल जाकर नृत्य का अभ्यास करती तथा सीखती है। वह एक मशहूर कथक नृत्यांगना बनना चाहती है। ईशानी 14 साल की है और वह 4 साल की उम्र से कथक सीख रही है। उसने आज तक एक दिन भी नृत्य का अभ्यास नहीं डाला अथवा एक भी दिन के लिए नृत्य के स्कूल से छुट्टी नहीं ली है। तो हमारा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ईशानी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है? तो इसका आंसर है हाँ। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में ईशानी एक दिन अच्छे नृत्यांगना बन सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। अगला क्वेश्चन है, क्या आप भी ईशानी की तरह अपने किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं? यदि हाँ, तो आप अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या-क्या विशिष्ट प्रयास कर रहे हैं? अपने इन प्रयासों के बारे में लिखिए। तो इसका आंसर है हाँ, मैं भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूँ। मेरा लक्ष्य अपनी कक्षा में प्रथम आना है। इसके लिए मैं प्रतिदिन अपनी समय सारणी के अनुसार पढ़ाई करता हूँ, नियमित अभ्यास करता हूँ और अपने कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। इसके अलावा मैं एक अच्छी दिनचर्या का पालन करता हूँ जिसमें समय पर सोना, उठना और स्वस्थ खान पान शामिल है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अपने माता पिता से चर्चा करके उनके जीवन से किसी ऐसे अनुभव का वर्णन कीजिए जब वे पूरे जुनून के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और इस समर्पण तथा दृढ़ निश्चय के कारण उन्होंने किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इसका आंसर है, जब मैंने अपने माता पिता से चर्चा की तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने अपने घर को बनाने के लिए पूरी लगन और समर्पण के साथ काम किया। गांव से शहर आते समय उनके पास कुछ भी नहीं था और वे एक किराए के कमरे में रहते थे। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, दिन रात मेहनत की
और पैसे बचाकर धीरे धीरे अपने सपनों का घर बनाया। आज यह मकान उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। चौथा क्वेश्चन है, संपूर्ण समर्पण जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है। अपने अध्यापक और अध्यापिका से चर्चा करके सफलता के लिए समर्पण के महत्व को समझने का प्रयास कीजिए तथा अपने विचार लिखिए। तो इसका आंसर है, मैंने अपने अध्यापक और अध्यापिका से चर्चा की और उन्होंने बताया कि सफलता पाने के लिए संपूर्ण समर्पण बहुत आवश्यक है। उन्होंने समझाया कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जब व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह समर्पित होता है तभी वह ऊंचाइयों तक पहुंचता है। उदाहरण के तौर पर, एक वैज्ञानिक अपने अनुसंधान में तब सफल होता है जब वह अपने प्रयोगों के लिए पूरी तरह समर्पित होता है और निरंतर प्रयास करता है। इसी प्रकार एक चिकित्सक जो अपने मरीजों की देखभाल और नई उपचार विधियों पर ध्यान देता है, वही एक सफल चिकित्सक बनता है। इस चर्चा से मुझे यह स्पष्ट हुआ कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से ही नहीं, बल्कि समर्पण, निरंतर प्रयास और दृढ़ निश्चय से मिलती है। आओ आत्मसात करें। अब जब आप समर्पण के महत्व को जानते तथा समझते हैं, तो अपने लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करने का प्रयास कीजिए। इस दिशा में अपने माता पिता अथवा अध्यापक और अध्यापिका का सहयोग लेते हुए यह जानने का प्रयास कीजिए कि आप कौन कौन से ऐसे उपाय और प्रयास करें जिससे आप लक्ष्य तक पहुंच पाएं। हमेशा याद रखिए, एक समर्पित व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ भी तथा किसी भी हद तक प्रयास करता है। उसके हर प्रयास उसके जुनून को दर्शाते हैं। आओ खोजें। अपने मनपसंद क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करके जानने का प्रयास कीजिए कि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार समर्पित रहें। आप अपने पसंदीदा खिलाड़ी का नाम कमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मैंने सचिन तेंदुलकर को अपना पसंदीदा खिलाड़ी माना है, तो इसका आंसर है, मेरे पसंदीदा क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का जीवन कड़ी मेहनत, अनुशासन और समर्पण का उदाहरण है। उन्होंने 16 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और 24 साल तक अपने खेल के प्रति समर्पित रहे। कई चुनौतियों और चोटों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1999 के विश्व कप में पिता के निधन के बाद भी सचिन ने टीम में लौटकर शतक बनाया। उनका यह दृढ़ संकल्प और समर्पण सिखाता है कि सच्ची मेहनत से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।